सो वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे हिंदी का सर्वनाम टॉपिक। ठीक है, इसमें भी 20 क्वेश्चंस रहेंगे, तो डिस्कस करते हैं हम 20 क्वेश्चंस को। आप अपना सर्वनाम शब्द है संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक। सॉरी अपना और आप सर्वनाम शब्द है। ठीक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है या प्रश्नवाचक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये निजवाचक होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कोई और कुछ कौन से हो जाते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक। देखिए, ये होता है आपका अनिश्चयवाचक। कोई कुछ, तो हमको अभी यहाँ पे निश्चितता नहीं है। कोई खड़ा है लेकिन कौन खड़ा है नहीं पता। ठीक है, कुछ लोग आ रहे हैं, तो कितने लोग आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, ये अनिश्चय का बोध कराता है। तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड का डी। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तू तुम सर्वनाम शब्द है प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक। तो देखिए, तू तुम होता है आपका, क्या होता है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। ठीक, और ये पुरुष में भी कौन सा होता है? मध्यम पुरुष। ठीक, मध्यम पुरुष में आता है ये उत्तम, मध्यम। ठीक, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बताइए अब? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषवाचक के 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था मध्यम पुरुष वाला, तो अब बताइए मुझे कौन सा होगा? तो मुझे आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष में। ठीक, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, मैं हम किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैं हम ये सब हो जाते हैं आपके उत्तम पुरुष में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, ये सब आपका हो जाता है उत्तम पुरुष में। ठीक, मूव करते क्वेश्चन नंबर 6 पर। मैं, वह और तुम शब्द संबंध रखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम से, पुरुषवाचक से, निजवाचक से या अनिश्चयवाचक से। तो ये सब किससे रखते हैं बताइए? करेक्ट आंसर 6 का बी, पुरुषवाचक से। देखिए, मैं, वह आपका अन्य में चले जाएगा। ठीक, और तुम हो जाएगा आपका मध्यम में। तो ये तीनों है उत्तम, अन्य और मध्य के, ये तीनों एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है बताइए? संज्ञा है, सर्वनाम विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? तो क्या हो जाएगा? यह घोड़ा। ठीक है, तो यह घोड़ा मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर 7th का बी। ठीक है, जो परिश्रम करता है वह अवश्य सफलता पाता है। यह वाक्य उदाहरण है संबंधवाचक सर्वनाम का, निश्चयवाचक सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का या निजवाचक सर्वनाम का। 8th का करेक्ट आंसर बताइए आप। देखिए, जहाँ पे जो सो आ जाता है ये आपका संबंध को दर्शाता है उस टाइम। तो 8th नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक, 9th नंबर, जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है। तो संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मैंने अभी लास्ट वीडियो में ही लास्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि जहाँ पे जो सो आ जाता है तो वो संबंधवाचक को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ठीक है, तो अनिश्चयवाचक बताना है आपको। कौन, जो, कोई, वह।
तो क्या हो जाएगा 10th का करेक्ट आंसर बताइए? अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक? कोई। कोई यूज़ करते हैं हम अनिश्चयवाचक के लिए। ठीक, कोई एग्जाम्पल है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। ठीक है, तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब उत्तम पुरुष बताएं, मैं, तुम, वे, यह। तो इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11th का? मैं आपका उत्तम पुरुष में आएगा, तुम आपका मध्यम में आएगा, और वह, वे, ये सब आपका हो जाएगा अन्य पुरुष में। तो क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, में कौन सा सर्वनाम है बताइए? तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा जो, सो, जिसे, उसे। यहाँ पर भी आते हैं, आपका क्या हो जाता है? ये संबंध होता है, निज होता है, प्रश्न होता है, अनिश्चय होता है, क्या होता है? अभी हमने लास्ट 2-3 क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था, ऐसे वाले हो जाते हैं आपके संबंधवाचक में। ठीक, 13 नंबर, किस वाक्य में अनिश्चय वाचक सर्वनाम है? हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, हम खुद ही इधर आ गए, तुम कॉलेज कब जाओगे? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। ठीक, व्याख्या देख लीजिए, जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए यूज़ हुआ है कुछ, ठीक, और किसी दोनों। ठीक, 13 के बाद 14 मूव करते हैं। कौन से वाक्य में कुछ शब्द सर्वनाम है? ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सर्वनाम के लिए जब यूज़ हो रहा है उसको देखना है। बाकी कुछ तो हर ऑप्शन में मिलेगा आपको। कुछ लड़कियाँ उधर भी गई हैं, कुछ तो बोलो, कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, उनमें कुछ बेवकूफ़ भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा आपका डी, उनमें कुछ बेवकूफ़ भी हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को ये डायरेक्ट बेवकूफ़ बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर। मूव करते हैं आप 15 नंबर पर। जो, सो सर्वनाम शब्द है। हमने कम से कम 3 से 4 बार ऐसे वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जो, सो जहाँ पर आता है वो क्या हो जाता है? निज, संबंध, पुरुष या प्रश्न। तो ये हो जाता है आपका संबंध। नाम धातु नहीं बनाती है, क्या नहीं बनाती है नाम धातु? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए ज़रूर मुझे। तो इसका क्या हो जाएगा? सर्वनाम। अगर आप लोगों ने सर्वनाम किया तो इसका आंसर गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रिया। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से निजवाचक सर्वनाम है हम, तुम, आप, वह। तो निजवाचक के लिए क्या यूज़ करते हैं बताइए? निजवाचक के लिए आप यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है लेना देना, कुछ, कोई, अपना अपना, जितना उतना। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 18 का डी, जो, जिसे, जो, सो, जितना उतना, ये सब संबंध वाचक में आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न वाक्य में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किसमें हुआ है?
देखिए मैं तेरे को नहीं होता, मैं आपको होता है। हम हमेशा आदर से बात करते हैं। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा नहीं, मैं आपको एक घड़ी दूंगा होगा, या मैं तुमको एक घड़ी दूंगा। ठीक है, इस तरीके से हम उपयोग करते हैं, ना कि मैं तेरे को। ठीक है, ये तेरा मेरा लोकल लैंग्वेज में चलता है, लेकिन बुक्स के लैंग्वेज के हिसाब से ये सब गलत होते हैं, अशुद्ध होते हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन में हमारे। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है, पुरुषवाचक, भाववाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए रहेगा, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 21 और 22 का आंसर आप ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट बताए, और जिसको नहीं पता वो भी क्वेश्चन मार्क लिख के ज़रूर कमेंट करे, लेकिन करे। ठीक है, तो 21 आपका रहेगा सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, और 22 सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न लिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है, पुरुषवाचक, भाववाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक। देखिए भाववाचक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा होती है, ना कि सर्वनाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो यहाँ पे हमारे T20 सीरीज़ के सर्वनाम के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे ही ये 2-3 यूनिट हो जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन के लेवल अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।